हेलो एंड वेलकम बैक टू किरिंस कॉमर्स जोन। दोस्तों, लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने आपको एमसीक्यूज बताए थे और साथ ही साथ उस वीडियो में मैंने कहा था कि अभी जनरल एंट्रीज हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, इसके कुछ और सेशंस भी मैं लेके आऊँगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। तो आज नेक्स्ट सेशन उसका अगला सेशन लेके आया हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे डिस्काउंट के बारे में, कितनी तरह का डिस्काउंट है और साथ ही साथ हम डिस्काउंट पे जनरल एंट्रीज कैसे बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, डिस्काउंट का मतलब क्या है सबसे पहले वो जान लेते हैं। डिस्काउंट होता है छूट। जब आप किसी को कोई चीज़ बेचते हो और उसको कोई छूट देते हो, मान लो 100 रुपये की चीज़ आप किसी को 90 रुपीज़ में दे रहे हो, वो जो 10 रुपये आपने उसको छोड़े वो आपका डिस्काउंट हो गया। या कोई जब आपको पेमेंट करता है विद इन टाइम और आप उससे जितना अमाउंट लेना है उससे थोड़ा कम लेते हो, तो जो अमाउंट आपने उसको छोड़ दिया आप उसको क्या बोलोगे? कैश डिस्काउंट। सो बेसिकली डिस्काउंट दो तरह का होता है, वन इज़ ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड इज़ कैश डिस्काउंट। तो चलिए दोस्तों इसका डिफरेंस देख लेते हैं, जान लेते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। सबसे पहले दोस्तों ये मैंने लिखा है डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट, ये कैश डिस्काउंट। सबसे पहले डिफरेंस बेसिस कि ये जो ट्रेड डिस्काउंट है किस बेस पे दिया जाता है। दोस्तों, इट इज़ अलाउड ऑन सेल और परचेज ऑफ सर्टेन क्वांटिटी। अगर हम कुछ खास क्वांटिटी खरीदते हैं या फिर बेचते हैं उस वक्त हम जो डिस्काउंट देते हैं वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। अब ये सर्टेन क्वांटिटी का मतलब क्या है? दोस्तों, हम कई बार अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए, अपनी सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए अपने जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो थोड़ा कम कर देते हैं ताकि कस्टमर हमसे ज़्यादा गुड्स खरीदे। तो वो जो हमने प्राइस कम किया उसको हम बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर मान लो मैं एक सेलर हूँ, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ और मैंने होलसेलर को गुड्स बेचनी है, तो अगर एक गुड्स वो लेगा मैं उसको 100 रुपये कॉस्ट उसको बोलूँगा। लेकिन अगर मैं उसको ये बोलूँगा कि अगर आप एक से ज़्यादा लोगे, मान लो आप 10 चीज़ें ले रहे हो या 10 यूनिट ले रहे हो, तो मैं आपका प्राइस कुछ कम कर दूंगा। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि मैं इसको मोटिवेट कर रहा हूँ कि वो ज़्यादा बल्क में ख़रीदे। अब बल्क में ख़रीदेगा तो मैं उसको डिस्काउंट दूंगा, जिससे हम दोनों का फ़ायदा है, परचेज़र का भी, सेलर का भी। सेलर का क्या फ़ायदा है? अगर मान लो मैं सेलर हूँ, मुझे क्या फ़ायदा है कि मुझे जो मेरी सेल्स हैं वो इंक्रीज़ होंगी क्योंकि मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो डिस्काउंट के चक्कर में जो परचेज़र है वो ज़्यादा गुड्स खरीदेगा, इससे मेरी सेल्स इंक्रीज़ होंगी, मुझे ये फ़ायदा है। और परचेज़र के लिए क्या फ़ायदा है कि जो चीज़ उसको 100 रुपीज़ में मिलने वाली थी, अब क्योंकि वो बल्क में खरीद रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद रहा है, तो उसको 90 रुपीज़ में मिल रही है, उसको भी 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है कि उसको वो कॉस्ट जो है, उसकी कॉस्ट ऑफ परचेज जो है वो 10 रुपये कम हो गई। तो दोनों के लिए ये फ़ायदेमंद है। तो ये जो बेसिस है इसका, इट इज़ अलाउड ऑन सेल और परचेज ऑफ सर्टेन क्वांटिटी। ये हम किसी सेल या जब हम कोई परचेज़ करते हैं, सर्टेन क्वांटिटी मतलब एक जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा, या आप कह सकते हो कि जब हम बल्क में ख़रीदते हैं तो हमें ये डिस्काउंट जो है वो मिलता है। सेकंड जो कैश डिस्काउंट है दोस्तों, इट इज़ अलाउड ऑन पेमेंट बीइंग मेड ऑन और बिफोर सर्टेन पीरियड। ये जो डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट, ये हमें तब मिलता है जब हम किसी को पेमेंट करते हैं या कोई हमें पेमेंट करता है विद इन टाइम। अब मान लो हमने किसी से पैसा लेना है, कभी उसको हमने गुड्स बेची थी या कुछ पैसा दिया था, अब हमें उसको लेना है। अब हम उसको एक ऑफ़र देते हैं कि अगर तुम 1 महीने के अंदर मुझे पेमेंट कर देते हो तो मैं कुछ आपको पैसा छोड़ दूंगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? कैश डिस्काउंट। तो अब मान लो मैंने किसी से 1000 रुपया लेना है और मैं उसको कह रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर पेमेंट करोगे तो मैं तुम्हें 100 रुपीज़ छोड़ दूँगा। तो अगर वो 1 महीने के अंदर पेमेंट कर देता है तो मुझे उसको 100 रुपीज़ छोड़ने हैं, यानी मैं उससे कितने लूँगा? 900। तो वो जो समय मैंने उसको डिस्काउंट दिया वो कैश डिस्काउंट है। तो दोनों में फ़र्क क्या है कि ये डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट हमें कब मिलता है? जब हम कोई गुड्स खरीदते या फिर बेचते हैं। और कैश डिस्काउंट हमें कब मिलता है? जब हमें कोई पेमेंट करता है। उसने पहले कभी खरीदी होंगी गुड्स या हमसे पैसा लिया होगा, अब फाइनली पेमेंट कर रहा है, तो वो हम डिस्काउंट उसको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो विद इन स्पेसिफाइड टाइम वो हमें पेमेंट कर रहा है, हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। या फिर हम किसी को पेमेंट करते हैं, कोई हमें डिस्काउंट दे, तब भी वो कैश डिस्काउंट है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि आपको एक टाइम के अंदर पेमेंट करनी होती है, तब ये डिस्काउंट आपको मिलता है। सेकेंड इज नेचर। इट इज़ अलाउड ऑन बोथ सेल एंड परचेज। ये जो डिस्काउंट है ये दोनों सेल और परचेज पे मिलता है, चाहे आप कैश में करो ऑन
कैश और क्रेडिट, मैं दोनों लिख देता हूँ कि सेल और परचेज पे तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ आप कैश में करो या क्रेडिट में सेल या परचेज करो, दोनों ही तरह की सेल परचेज पे आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन इट इज़ अलाउड ओनली ऑन पेमेंट, लेकिन कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब हमें पेमेंट होती है। तो दोनों का नेचर क्या है कि ये हमें सेल और परचेज दोनों पे मिलता है, और कैश सेल हो या क्रेडिट सेल। कैश सेल का मतलब हमने पैसा दे के गुड्स खरीदी या बेची, और क्रेडिट सेल का मतलब हमने उधार में गुड्स खरीदी या फिर बेची। तो दोनों ही तरह की सेल्स पे मिलेगा, लेकिन ये कब मिलता है? जब हम किसी को पेमेंट करते हैं या कोई हमें पेमेंट कर रहा है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट सेल एंड लीव फेयर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट टू रिटेलर। ये जो ट्रेड डिस्काउंट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों दिया जाता है? सेल्स को प्रमोट करने के लिए। मैंने अभी बताया भी था आपको कि हम अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं। अब मान लो जैसे मैं कहूँ कि एक चीज़ 100 रुपये की है, लेकिन अगर मैं कस्टमर को कहूँ कि अगर वो 10 खरीदेगा तो मैं उसको 90 रुपीज़ कॉस्ट कर दूँगा। एक चीज़ 100 रुपये की थी, मैंने कहा 90 कॉस्ट कर दूँगा अगर वो कितने यूनिट्स खरीदेगा? 10 यूनिट। मैं कहूँगा मैं 85 कॉस्ट कर दूँगा अगर वो कितने यूनिट्स खरीदेगा? 20 यूनिट्स। और 80 कर दूँगा अगर वो कितने यूनिट्स खरीदेगा? 30 यूनिट्स। तो यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों कि जैसे जैसे वो ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेगा, वैसे वैसे मैं अपना जो सेलिंग प्राइस है उसको कम करता जाऊँगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अपनी सेल्स को प्रमोट करें। ज़्यादा सेल हो, हम ज़्यादा डिस्काउंट देंगे, लेकिन अगर हमारी सेल ज़्यादा हो। एंड लीव फेयर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट टू रिटेलर, और रिटेलर के लिए हम प्रॉफिट का एक मार्जिन छोड़ सकें। क्योंकि अगर मान लो 100 रुपये की चीज़ मैं उसको 90 रुपीज़ में दे रहा हूँ, तो रिटेलर को जो खरीदने वाला है, मुझसे जो गुड्स खरीद रहा है, उसको एक 10 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा पहले से। इसके ऊपर 90 का खरीदा उसने, वो 110 प्राइस रखे या 120, लेकिन 10 रुपये का मार्जिन उसको पहले से ही, जब उसने खुद गुड्स खरीदी, वो मार्जिन उसको पहले से ही मिल गया। उसके ऊपर वो जितना प्राइस लेगा उसका प्रॉफिट ही होगा। चलिए दोस्तों, इसमें क्या है इसका ऑब्जेक्ट? कैश डिस्काउंट में इट्स ऑब्जेक्ट इज़ टू एनकरेज डेटर टू मेक टाइमली पेमेंट। इसका ऑब्जेक्ट होता है हम क्यों डिस्काउंट देते हैं। डेटर वो होता है जिससे हमने पैसा लेना है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि हम डेटर को एनकरेज कर सकें कि वो विद इन टाइम हमें पेमेंट करे, तो तब हम उसको ये डिस्काउंट देंगे। तो दोनों का जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट है। इसमें हम सेल्स को प्रमोट करने के लिए, और इसमें किस लिए कि हम डेटर जिसने हमें पैसा देना है उसको एनकरेज कर सकें कि टाइम के अंदर, विद इन टाइम वो हमें पेमेंट करे। रिकॉर्डिंग, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो ट्रेड डिस्काउंट है हम अपनी बुक्स में इसको रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि बेसिकली हम वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिसका हमारे बुक के फाइनेंस पे कोई फ़र्क पड़े, हमारी बुक की फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई फ़र्क पड़े, कोई पैसों पे फ़र्क पड़े, कैश पे फ़र्क पड़े। ये ट्रेड डिस्काउंट से हमारी बिज़नेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो अगर मुझे कोई चीज़ 100 रुपये की मुझे पड़ी है, मेरे लिए कॉस्ट 100 रुपये ही है, मैं किसी को बेचनी है 120 रुपये की, लेकिन अगर वो बल्क में ख़रीद रहा है तो मैं उसको 120 के बजाय 115 में बेचूंगा या 110 में बेचूंगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि मैंने कोई प्राइस सेट नहीं किया कि मैं इसमें ही बेचूंगा। मैंने ये सोच रखा है कि जितना ज़्यादा कोई मुझसे बाय करेगा उतना ज़्यादा मैं डिस्काउंट दूंगा। अब आप देखो, अगर मैं 100 रुपये की चीज़ 120 में बेचनी थी, मान लो 110 में बेची, बेशक ऐसे दिखने में लग रहा है कि 10 रुपये मुझे कम मिले, लेकिन मेरा लॉस हुआ नहीं है। अब देखो कहाँ लॉस हुआ, 100 की चीज़ तो मैं 110 में बेच रहा हूँ, अभी भी मुझे प्रॉफिट है। तो ये ट्रेड डिस्काउंट जो हमारा लॉस है कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। ये तो हमारी एक सोच थी कि मैं इतने में बेचूंगा, लेकिन हमने फाइनल जितनी बेची वो हमने प्रॉफिट पे ही बेची, 110 यानी 10 रुपये प्रॉफिट पे ही बेची। तो डिस्काउंट मतलब मुझे तो लॉस हुआ ही नहीं। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती कि प्रॉफिट भी हो और लॉस भी हो। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि डिस्काउंट कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था, वो तो एक सोच है। फाइनल जो मैंने बेची अगर वो मेरे कॉस्ट से ज़्यादा है तो मेरा अल्टीमेटली प्रॉफिट है। तो आप देखो कि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती कि आपको प्रॉफिट भी हुआ और लॉस भी हुआ, या तो प्रॉफिट होता है या लॉस। तो डिस्काउंट का मतलब तो हो गया लॉस, लेकिन लॉस नहीं है, वो तो एग्जिस्ट करता ही नहीं था, इसलिए इसको हम रिकॉर्ड ही नहीं करते। और जो कैश डिस्काउंट है इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। हमने किसी को 1000 रुपया दिया था या हमने किसी को 1000 रुपये की गुड्स बेची थी, हमने तो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर ली कि 1000 रुपये की हमने सेल की है, पैसा भी आया या नहीं आया। लेकिन जब फाइनली हमें पेमेंट टाइम पे हो गई और हमें 100 रुपये कम मिले, तब तो हमारा लॉस है, क्योंकि हमने 1000 रुपये की सेल्स रिकॉर्ड की थी, क्रेडिट में सेल्स रिकॉर्ड की थी 1000 रुपीज़ में, लेकिन फाइनल पेमेंट 900 की आई। इट मीन्स 100 रुपये जो हमने रिकॉर्ड पहले किया था 1000 रुपये, उसमें से 100 कम आए तो हमारा लॉस है, उस लॉस को फिर हम रिकॉर्ड करेंगे। दोस्तों ये दोनों के बेसिक डिफरेंस थे। अब इस पर हम कुछ जनरलिटीज़ भी बनाते हैं ट्रेड डिस्काउंट पे, और कोशिश करेंगे आज के सेशन में कैश डिस्काउंट पे भी कोई जनरलिटी बना सकें। चलिए दोस्तों इसकी जनरलिटीज़ बना लेते हैं। अब
अब इसमें आपके काफ़ी सारे एमसीक्यूज निकलेंगे दोस्तों कि ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है, उसमें ऑप्शन हो जाएगी सेल या परचेज। एक ऑप्शन ऐसे हो सकती है सेल, दूसरी हो सकती है परचेज, तीसरी सेल और परचेज बोथ, या व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन टाइम। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो क्या है, सेल एंड परचेज, यानी दोनों समय ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये एक एमसीक्यूज बन सकता है। तो इस तरह से इसी में से आपके एमसीक्यूज निकलेंगे, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, अब इसकी जनरेटिव बना लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट की पहले बात करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रांजैक्शन लिखूं, परचेज गुड्स वर्थ मतलब उसकी कॉस्ट ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। इसका क्या मतलब है कि मैंने 10,000 की गुड्स को 10% डिस्काउंट पे बेचा। जिन गुड्स की वैल्यू 10,000 थी उस पर मैंने 10% डिस्काउंट के साथ खरीदा, यानी मुझे 10% कम उसका अमाउंट पे करना पड़ा। सबसे पहले जनरेटिव बनाने से पहले जितना अमाउंट हमने पे किया वो निकाल लेते हैं। वर्थ कितनी है गुड्स की, कॉस्ट कितनी है 10,000, लेकिन मैंने 10,000 की नहीं खरीदी, मुझे 10% डिस्काउंट है। तो माइनस कर लो जो TD मतलब ट्रेड डिस्काउंट, जो वैल्यू है उसी का करना है। 10,000 की कॉस्ट थी, उसका 10% यानी 1,000। इसका मतलब 1,000 तो मुझे डिस्काउंट हो गया, तो मैंने फाइनल पेमेंट कितने की 9,000 की। अब दोस्तों इसकी जनरेटिव बना लेते हैं। जनरेटिव क्या बनेगी, जनरेटिव में कोई चेंज नहीं आएगी जो आप पहले बना चुके हो। आपने गुड्स खरीदी, गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल, और आपसे कैश गया, कितना कैश गया 9,000। ये भी कौन सा अकाउंट है, रियल। तो रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया डेबिट करो, जो गया क्रेडिट। तो दोस्तों जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो हमारे पास गुड्स ही आएंगी, लेकिन गुड्स को हम क्या लिखते हैं, परचेज। गुड्स आएंगी इन द फॉर्म ऑफ परचेज अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया कैश। ये आपका डेबिट कॉलम, ये क्रेडिट कॉलम। तो दोस्तों हमने जो फाइनल पेमेंट की है हमें वो लिखनी है डिस्काउंट निकालने के बाद। एक्चुअल में अब गुड्स की कॉस्ट हमारे लिए 9,000 है, तो 9,000 के गुड्स आई और 9,000 ही हमसे कैश गया। तो आपने देखा कि डिस्काउंट को मैंने अलग से कहीं रिकॉर्ड नहीं किया, सिंपली आपने डिस्काउंट को जो भी कॉस्ट है गुड्स की उसमें से माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी आपने उस वैल्यू पे एंट्री को रिकॉर्ड कर लेना है। तो ट्रेड डिस्काउंट जो 1,000 रुपये है आपने कहीं शो नहीं किया, सिर्फ अमाउंट में से, टोटल अमाउंट में से डिस्काउंट लेस करके लिखना है। चलिए दोस्तों, एक तो ये हो गई, एक और लिखते हैं। अब एक सेल की लिखते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर 5,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि मैंने कहा था सेल और परचेज दोनों पे मिलता है। अब मैंने गुड्स बेची 5,000 की, जिसमें 10% मैंने डिस्काउंट दे दिया। तो गुड्स की वैल्यू क्या है 5,000, उसकी वर्थ 5,000 की है, माइनस कर लो इसमें से ट्रेड डिस्काउंट। दोस्तों ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो मैंने कहा था जो भी वैल्यू होगी उसका आपने 10% या जो भी परसेंट है वो लगा देना है। 500, इसका मतलब फाइनल में मुझे पेमेंट कितनी रिसीव हुई 4,500, यानी मैंने गुड्स बेची 4,500 की। तो चलिए दोस्तों इसकी जनरेटिव में अगेन कोई चेंज नहीं आएगी। हमने गुड्स बेची, गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल, और कितने में बेची 4,500 में। तो ये भी आपका कैश है और रियल अकाउंट है। और रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करो। तो मेरे पास क्या आया, जब हम कोई गुड्स बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। गुड्स जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स गई इन द फॉर्म ऑफ सेल्स, तो मैं यहाँ लिख दूंगा सेल। और अमाउंट कौन सा, जो डिस्काउंट निकालने के बाद आया। मतलब इसमें यह है कि दोस्तों कि आप चाहे परचेज कर रहे हो चाहे सेल कर रहे हो, आपने डिस्काउंट को अलग से शो नहीं करना। डिस्काउंट आपने लेस कर लेना है जो उन गुड्स की वैल्यू है, वो चाहे सेल कर रहे हो चाहे परचेज। और लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा आपने वो लिख देना है, इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना। तो ट्रेड डिस्काउंट में आपने जब भी कभी सेल या परचेज़ की एंट्री बनानी है, एंट्री बनाने में मैंने कहा कि कोई चेंज नहीं आएगी, ये पहले आपको बता चुका हूँ। सिर्फ चेंज किस में आएगी कि जो डिस्काउंट है वो चाहे परचेज़ हो या सेल, उसमें से जो टोटल वैल्यू होगी उसमें से डिस्काउंट निकाल के आपने वो अमाउंट यहाँ पे लिखना है। सिंपल इतना करना है। तो दोस्तों ये था ट्रेड डिस्काउंट। अब हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। आई होप आपको ये क्लियर हो गया।
अब हम बात करेंगे कैश डिस्काउंट। ये मैंने बताया कि जब हमें कोई पेमेंट देता है या हम किसी को पेमेंट देते हैं उस वक्त हम डिस्काउंट जो लेते हैं या फिर जो देते हैं उसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो मैं एक ट्रांजैक्शन लिखूँगा, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन 2000 अलाउड डिस्काउंट 200। अब मोहन से मुझे 2000 रुपये मिले और 200 रुपये मैंने उसको छोड़ दिए, यानी डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब हुआ कि मोहन से मुझे 2200 मिलने थे, लेकिन कैश मुझे रिसीव कितना हुआ 2000। क्यों? क्योंकि 200 रुपये मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया। सबसे पहले स्टेप मैंने कहा था कोई भी जेएनएनटी बनानी है, आइडेंटिफाई करना है कि रूल किसका लगेगा। सबसे पहले कैश रिसीव हुआ तो कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। मोहन कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। अब जो मैं इसको डिस्काउंट दे रहा हूँ, मुझे कितना अमाउंट मिलना था 2200, लेकिन मिला कितना 2000। तो 200 रुपये मैंने उसको डिस्काउंट दिया, मेरे लिए लॉस है, 200 रुपये कम मुझे मिला। तो लॉस कहाँ पे आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। तो दोस्तों इसमें तीनों का रूल लगेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। अब मेरे पास क्या आया? मेरे पास कैश आया मोहन से, कैश लिख दूंगा मैं, ये आपका डेबिट कॉलम, ये आपका क्रेडिट कॉलम। उसके बाद पर्सनल का रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पर्सनल का रूल यही है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब मोहन रिसीवर है या गिवर? अगर मैं मोहन से पैसा ले रहा हूँ तो रिसीवर तो वो नहीं है, तो रूल इज डेबिट द रिसीवर, ही इज़ नॉट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ही इज़ द गिवर। तो मोहन को मैं क्रेडिट कर दूंगा क्योंकि वो गिवर है, टू मोहन। अब आएंगे नॉमिनल अकाउंट पे। दोस्तों नॉमिनल अकाउंट किसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेंस की। तो यहाँ पे जो मैं 200 रुपये उसको डिस्काउंट दे रहा हूँ वो मेरा एक्सपेंस ही है। तो एक्सपेंस का रूल क्या है? नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। एक्सपेंस और लॉस को डेबिट करो, तो मैं यहाँ पे डिस्काउंट को डेबिट कर दूंगा क्योंकि मेरे लिए ये लॉस है कि मैं 200 रुपये उससे कम ले रहा हूँ। तो मैं लिखूँगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये भी डेबिट की होगी। अब दोस्तों अमाउंट कैसे भरना है इस पर भी ध्यान देना है। हमें जो कैश मिला वो हमें 2000 मिला, तो कैश के सामने हम लिखेंगे 2000 और हमने उसको डिस्काउंट दिया 200। तो याद रखना जो भी नाम होगा नाम के सामने आपने टोटल अमाउंट लिखते हैं कि मोहन से हमने लेना था, ये बता रहा है कि मोहन से हमने लेना था 2200। कितना दिया वो कैश के सामने लिखा होता है हमेशा अमाउंट कि कितना दिया, हमने 2000 दिया और बाकी कहाँ गया वो हमने इसको डिस्काउंट दे दिया। हमारे लॉस है तो लॉस को हमने डेबिट कर लिया। अब इसी तरह दोस्तों एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं। अब देखो इसमें ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाएगी, इसका उल्टा बनेगा। ये मिटा रहा हूँ यहाँ से। अगर मैं इसकी जगह अब ट्रांजैक्शन ऐसे लिखूँ, पेड कैश टू शाम, मैंने शाम को कैश लिया 1000, ही अलाउड डिस्काउंट। अब उसने मुझे 50 रुपये डिस्काउंट दिए। अब देखो दोस्तों ये दोनों उलट है, एक में मैं कैश रिसीव कर रहा था और डिस्काउंट दे रहा था, यहाँ मैं कैश किसी को दे रहा हूँ और डिस्काउंट ले रहा हूँ। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो किसका रूल लगेगा। कैश इज़ ए रियल अकाउंट, शाम इज़ ए पर्सनल अकाउंट और डिस्काउंट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट। रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करो। लेकिन यहाँ पे देखो हम पे कर रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा हमारे पास, तो रियल का रूल यहाँ पे डेबिट वाला नहीं अप्लाई होगा क्योंकि वो रूल कहता है जो आया डेबिट करो, लेकिन हम यहाँ पे कर रहे हैं। पर्सन का रूल लगा के देखेंगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो शाम को क्योंकि मैं पे कर रहा हूँ, इस केस में शाम हमारा रिसीवर है, तो मैं क्या करूँगा, शाम को डेबिट कर लूँगा क्योंकि रूल है डेबिट द रिसीवर। अच्छा, कैश का रूल क्या था रियल का? डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आया तो कुछ नहीं, गया क्या? कैश। तो मैं यहाँ लिख दूंगा टू कैश अकाउंट। ये भी हो गया। अब डिस्काउंट, ये हमने उसको हमें डिस्काउंट मिला, उसने हमें डिस्काउंट दिया, इसका मतलब हमने उसको 1050 रुपये देने थे लेकिन हमने उसको फाइनली 1000 दिए, इसका मतलब 50 रुपये हमारे लिए एक गेन है। तो गेन कहाँ पे आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ डिस्काउंट मेरा गेन है तो मैं इसको क्रेडिट कर लूँगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब आप देखोगे कि ये जो एंट्री पीछे हमने बनाई इससे पहले, इसका उलट है। तो कैश के सामने जितना कैश दिया मैंने कहा था वो लिखना है, ये आपका डेबिट कॉलम, ये क्रेडिट। डिस्काउंट के सामने जितना डिस्काउंट आपको मिला वो लिखना है और नाम के सामने आपने टोटल अमाउंट लिख देना है जो आपने किसी को देना था या किसी से लेना था। जैसे मैंने शाम को 1050 देना था लेकिन दिया मैंने कितना, 1000 और 50 रुपये उसने मुझे डिस्काउंट दे दिए। तो आप देखो इन दोनों में ये उल्टा हो गया है, ये दोनों चीज़ें डेबिट की क्रेडिट हो गई
और नाम जो क्रेडिट था वो क्या हो गया, डेबिट, क्योंकि एंट्री भी रिवर्स हो गई, एक रिसीव्ड की है, एक पेड की है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। अगर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अपना नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेके आऊँगा तो उसमें आपको फिर से ये क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो जब मैं लेके आऊँगा उसमें आपके कमेंट्स भी ले लूँगा और कुछ नई चीज़ें बताऊँगा। और मुझे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। वहाँ पे आप मुझे क्वेरीज़ आप हमेशा कमेंट सेक्शन में ही पूछोगे। व्हाट्सएप पे मुझे क्वेरीज़ के सिवा कोई और चीज़ आप पूछना चाहते हो तो वो आप पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।